से महलों में विचरण करती है। भ्राता कुंभकर्ण, पुत्र इंद्रजीत और तमाम राक्षस सेना नायक सब कुशल प्रकार से हैं। तुम कहो मित्र बाणासुर, तुम्हारे क्या हाल चाल है? मित्र लंकेश, आपके सभी कुशल समाचार है तो मैं भी सब प्रकार से कुशल पूर्वक हूँ। लंकेश, आज आपका इधर किस प्रकार से आगमन हुआ, विस्तार से बतलाइए। हाँ बाणासुर, तुम्हें ज्ञात नहीं, मिथिला नरेश विदेहराज जनक के यहाँ उनकी पुत्री का स्वयंवर है। त्रिलोक विजयी दशानन उसी स्वयंवर में विदेहराज जनक की पुत्री को वरने जा रहा है। मित्र बाणासुर, मैं उसी स्वयंवर में भाग लेने जा रहा हूं। हे मित्र रावण, आपकी ये बड़ी भूल है। जिस स्वयंवर में आप जा रहे हो उसमें आपका गुरु का धनुष रखा है। उसमें राजा जनक की तरफ से ये प्रतिज्ञा की गई है, जो इस धनुष पर तिलक चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। क्या आपको शर्म नहीं आती? आप अपने गुरु के धनुष के पर प्रचंड कराने जा रहे हो, जिसको आप पूछते थे। वो आपके राजगुरु का धनुष है, उसी को तोड़ने जा रहे हो। हैं? अच्छा, क्या उस स्वयंवर में महादेव का धनुष उस स्वयंवर की प्रतिज्ञा के लिए रखा है? भगवान महादेव का शिव धनुष? खैर, कोई चिंता की बात नहीं। अरे बाणासुर, मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि वो किसका धनुष है। बस मेरा तो एक ही उद्देश्य है, विदेहराज जनक की पुत्री का अपने लिए वरण करना। बस मुझे इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं जाऊंगा और जो भी धनुष वहां स्वयंवर की प्रतिज्ञा के लिए रखा हुआ है उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर विदेहराज की पुत्री का वरण करूंगा। ये तेरा अभिमान है, धनुष तोड़ने जाएगा, तेरा अभिमान चूर हो जाएगा। यदि तुझे उस पर विश्वास नहीं है, आओ। तूने त्रिलोक विजयी दशानन को इस स्वयंवर में आमंत्रित न कर बड़ी भूल की है। विदेहराज, त्रिलोक विजयी रावण के इस प्रकार अपमान करने का दंड तुझे अवश्य दूंगा। पहले मैं महादेव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तेरी पुत्री सीता का वरण करता हूं। उसके बाद तुझे और तेरे द्वारा बुलाए गए इन राजा महाराजाओं की खबर लेता हूं। धनुष उठाने के लिए
मंच पर चढ़ भी जाता है और धनुष को उठाने चलता है। हे लंकेश, जरा मेरी बात सुने। आपकी मौसेरी बहन कुंभीनसी को मैदानों लिए जा रहा है। तुम्हारा भ्राता कुंभकर्ण इस समय सो रहा है। क्या? मेघनाथ निकुलम्बागार में भक्ति कर रहा है और विभीषण भी भक्ति में डूबा हुआ है। ओह, हैं? ये कैसी आकाशवाणी है, ये कैसी विडंबना है। मैं यहाँ मेरे प्रण को पूरा करने आया था, परंतु बहन कुंभीनसी और संपूर्ण राक्षस कुल के गौरव का, प्रतिष्ठा का सवाल है। बहन कुंभीनसी को मैदानों लिए जा रहा है। मैदानों, तुझे इस उद्दंडता का स्वाद चखाने में आ रहा हूं, परंतु विदेह राज जनक की इस भरी हुई राजसभा में मेरे द्वारा किए गए संकल्प का क्या होगा, इस प्रण का क्या होगा कि सीता का वरण मैं ही करूंगा। खैर, पहले कुल की मर्यादा जरूरी है। सीता के वरण को मैं फिर देखूंगा, परंतु है विदेहराज, मिथिला नरेश जनक सुन ले, देश देशांतर के राजाओं से भरी हुई ये सभा सुन ले कि ये त्रिलोक विजयी दशानन, ये रावण ये प्रण करता है कि एक दिन तुम्हारी पुत्री सीता को मैं लंका अवश्य ले जाऊंगा। मैं सीता को लंका अवश्य ले जाऊंगा। इनके लिए पकड़ा नहीं, यहाँ ऑलेट में रख दियो, उनके लिए पकड़ा चौड़ा में रख दी, कहीं वहाँ रख दी चौड़ा। हे बंदी जनों, इससे पहले कि स्वयंवर का आयोजन किया जाए, यहाँ पर उपस्थित सभी वीर योद्धाओं को स्वयंवर की शर्त बताई जाए। बहुत अच्छा महाराज। इस शंकर भगवान के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या इसको तोड़ेगा, राजा जनक उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह के लिए नियत स्थान है, उसके ऊपर उनको बिठाइए। दिन से तो हिल ही नहीं रहा है। बस हो गया। अरे इनको दूध पिलाओ जाके, इनकी नस नाड़ियां सब ढीली हो गई है। बस महाराज। होश से बात राजा जनक कुछ करो, होल्ड पे फोन, कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बताना मुनासिब नहीं। कुछ करो होश से, इस तरह से हतक करनी हरेक की, इस तरह से हतक करनी हरेक की, यूं कायल बताना मुनासिब नहीं। कुछ करो होश से, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा,
अजी क्षत्रिय वंश का जी हो गया खात्मा, ऐसी बातें बताना मुनासिब नहीं। कुछ करो होश से, कर लिया फैसला घर ही में बैठ कर लिया फैसला घर ही में बैठ कर, ऐसी शेखी जताना मुनासिब नहीं। कुछ करो होश से, यूं बुला करके घर पर किसी शख्स को, अजी यूं बुला करके घर जी किसी शख्स को, हतक उसकी कराना मुनासिब नहीं। बंद रखो जवा, बंद रखो जवा, अब जरा मेहरबा, और ज्यादा सुनाना मुनासिब नहीं। कुछ करो होश से। बस महाराज बस, इतनी लज्जा और इतनी अनुचित बात कहते हुए आपने यह नहीं देखा कि यहाँ पर सूर्यवंशी रघुनंदन श्री राम भी बैठे हैं, और जहाँ जिस सभा में रघुवंशियों में से यदि एक भी वीर बैठा हो तो वहां ऐसी कार्य की बात करना कतई मुनासिब नहीं है। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। महाराज मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। आदेश अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धनवे की है क्या विसाख, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े की नाई दम भर में फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ डालूं। जल को थल को जल कर दूं, अरे जल को थल को जल कर दूं, या लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की नाई पीस डालूं पत्थर को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा बटा, अरे ये धनुष पुराना घिसा बेटा, दिन का सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना तो बल उंगली में है। हे तात लक्ष्मण, आप धैर्य धारण करिए और अपना स्थान ग्रहण करें। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण होता है, इसलिए हे श्री लखनलाल जी आप शांत होइए। जो आज्ञा गुरुदेव। राम जी धनुष का अवलोकन करते हैं, शंकर भगवान उनके इष्ट है। ये नन्हा सा बालक क्या धनुष तोड़ेगा? अब तक हद बहुत हो चुकी है, अब क्यों हंसी कराते हो? रावण जैसे बालक योद्धा धनुष नहीं उठा सके तो ये बालक क्या उठाएगा? इसलिए है राजन, और क्यों हंसी करा रहे हो?
उनको एक छोटा बालक मत समझिए, ये बहुत शूरवीर है। ताड़का जैसे योद्धा को मार कर आए हैं। युद्धा अहिल्या युलिया का उद्धार करके आए हैं। आप चिंता मत करो, ये अवश्य धनुष को तोड़ेंगे। भगवान राम ने पहले धनुष का अवलोकन किया, अपने इस शंकर भगवान को प्रणाम किया। धनुष के बलाबल की परीक्षा की और फिर मंच बना सिंह की रक्षा। सावधान लक्ष्मण सावधान, धनुष टूटने पर पृथ्वी हिल जाएगी। सावधान लक्ष्मण सावधान। ठीक है भ्राताश्री, मैं अभी पृथ्वी को थामे देता हूँ। धनुष टूट गया। सखियों के साथ सीता जी वरमाला पहनाने के लिए चली। बहुत ही जरा पटाखे में बहुत ढीला चल किया। घड़ों सारा भर लिया। इधर धनुष के टूटने की और घनघोर ध्वनि चारों दिशाओं के अंदर फैल गई। घनघोर ध्वनि धनुष यज्ञ के टूटने के बाद दिग्दिगांतर में धनुष टूटने की ध्वनि को सुन अरे इनका नहीं ये सारा दाना रघुराज के चरणों में जनक का परिणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज के चरणों में अहिल्या का प्रणाम हो। अखंड सौभाग्यवती भव। महाराज के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार हो। हे बेटी सीते, तू सदा तुझसे रहे। द्वेष भाव और राग शोक न व्यापे जगत का, होवे अटल सुभाव। आइए सतानंद जी, आइए। बड़े दिनों में दर्शन हो गए। आहा, आज तो बहुत बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन हो रहे हैं। कहिए कहिए विश्वामित्र जी, आपके यज्ञ इत्यादि तो सब कुशलता पूर्वक चल रहे हैं। श्री परशुराम जी, आपकी कृपा एवं श्री रामचंद्र जी एवं श्री लक्ष्मण लाल जी के प्रयत्नों से मेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया है। ठीक है। महाराज के चरणों में
राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, विजयी भव। ऋषिराज के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? सारा एक जगह लेके धर रखा है, खोल ले सारा बोलोगे जब तो। हे ऋषिराज, मैंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। हो गया, बस इतनी सी बात है। तो क्या धनुष टूट गया? हे भगवान भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी इस धरोहर की रक्षा नहीं कर सका। भगवान, मुझे क्षमा करो। ओ जनक, जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र उसको बतला, वरना चौपट कर डालूंगा। है जहां तलक तेरा राजपाट सब नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। अरे ये पहले बैठे थे कई राजा ना